नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज जिस तरह की बेशर्मी और जिस तरह की ढिठाई का मुजाहरा इस पंजाब हुकूमत ने किया है ना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो जबर किया गया है, अभी भी इन्होंने जिस तरह से हमें गाड़ियों से नीचे उतार के फेंका है, ये नहीं हो सकता। हम लोगों को जब वहाँ से आप सब ने देखा है, आप सबके कैमराज ने देखा है, हम बहुत पुरअमन तरीके के साथ बैठे हुए थे। जिस तरह की आज मैन हैंडलिंग, ये मेरे चोटें देख ले, मेरे पूरे हाथ, मेरे पूरे बाजुओं के ऊपर पीछे तक उन लोगों ने जिस तरह की फस्तायत का मुजाहिरा किया है। मैं पीटीआई की चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं इस सूबे को देखती हूँ। आपने इतना अरसा 16 महीने जो आपने मेरे साथ फस्तायत की, पीटीआई की खवातीन के साथ फस्तायत की, बुशरा आपा के साथ, अलीमा आपा के साथ, अभी भी आपने यही किया है। आपका अगला लायामल अब क्या होगा? देखिए, मैं अभी मुझे पहले ये सारा कुछ बता लेने दें, इसलिए बता लेने दें कि यहाँ पर अवाम को ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पर खवातीन की क्या इज्जत व तौकीर है। अलीमा आपा को, उनकी बहनों को सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि वो इमरान खान साहब की बहनें हैं, और वो सिर्फ एक बात कह रही है कि उन्हें अपने भाई से मिलने दिया जाए। हम इजहारे यकजहती के तौर पर उनके पास गए थे, हमने कोई कॉल इस तरह की नहीं दी थी उस वक्त तक। हमने सिर्फ ये कहा था कि हम पंजाब के कुछ लोग, मैं, हमारे रीजनल प्रेसिडेंट, हमारे ऑपोजिशन लीडर सिर्फ उनके साथ इजहारे यकजहती करेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनको नाके के ऊपर रोका गया, मेरे साथ जिस तरह किया गया, वो आप सबके सामने था। 5 खवातीन बंदे धक्के मार रहे हैं हमें, कोई इधर से दुपट्टे खींच रहे हैं, कोई इधर से। ये किस माशरे में हम रहते हैं? और उसके बाद अभी जब आप हमें, हम खुद तो नहीं, आप हमें गिरफ्तार करके लेकर आए थे, आपने हमें हब्से बेजा में रखा है, और हब्से बेजा में रखने के बाद आपने जिस तरह से ये सारी खवातीन मेरे साथ खड़ी हैं, इनको जिस तरह आपने धक्के देकर नीचे उतारा है, और उसके बाद आप अलीमा आपा, बाकी हमारी जो नौरीन आपा, उज़मा आपा, और इसी तरह कासिम भाई और हामिद रजा साहब को आप तो अगवा करके लेकर गए हैं। हमें तो कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ पर है। मैडम, ये बताइएगा, अलीमा खान और उनकी जो 2 बहनें हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं? क्या वो घर चली गई हैं? क्या हुआ है? देखिए जी, हम तो कह रहे हैं, हमें धक्के मार के उन्होंने पुलिस वैन से नीचे फेंका, और उन्होंने गाड़ियां जिस तरह निकाली आपके सामने हैं, और हम तो अभी तक उस शौक में हैं कि वो उनको अगवा करके कैसे लेकर जा सकते हैं। ये तो अगवा है। उनकी बात नहीं हुई थी क्या? देखिए, 1 मिनट में, यही तो आपसे कह रही हूँ, हमें धक्के मार के ऑल ऑफ अ सडन गाड़ियों से वो नीचे उतार रहे हैं, धक्के मार रहे हैं हमें। हम कैसे ये बता सकते हैं वो कहाँ है? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उनको अगवा करके कहाँ पर लेकर गए हैं। अब आपको पुलिस ने छोड़ दिया, क्या कह के छोड़ा? हमें तो पुलिस से धक्के मार के नीचे उतार दिए। अब जो आप बाहर आई हैं, अब क्या बात हुई है? हम बाहर तो इसलिए आए हैं कि हमें पता चले कि बाय मीडिया में तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अंदर गए कि आप लोग खुद नहीं बाहर आना चाह रहे थे, वो तो आपको छोड़ना चाह रहे थे, आप खुद नहीं जाना चाह रहे थे, तो वहाँ से हमें लेकर क्यों आए थे? मुझे ये बता देना, अगर वो छोड़ना चाहते थे तो वहाँ से हमें लेकर क्यों आए थे? पुलिस हुकाम का कहना है कि जो अलीमा खान और उनकी बहनें कासिम खान, वो अब लाहौर रवाना हो गए हैं। देखिए जी, ये तो हमें कैसे पता हो सकता है? हमें तो वो धक्के मार के उन्होंने नीचे फेंके, और उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करने अंदर गई हूँ, तो मुझे बताया गया कि बाहर मीडिया खड़ा है, तो मैं तो आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। देखिए, अब आपने वहाँ से आपको कहा कि आप खुद ही गाड़ी में बैठ गए, पुलिस ने तो अरेस्ट ही नहीं किया आप लोगों को। हम खुद गाड़ी में बैठे हैं, आपके सामने उन्होंने कहा है कि जी हम आप लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। हम मतलब मुझे तो आप सबके सामने सारा कुछ हुआ है। नहीं, आपको तो जबरदस्ती बिठाया गया, लेकिन जो दीगर खवातीन गाड़ी में बैठी हैं, वो तो लग रहा था मर्जी से ही बैठ रही है। देखिए, मेरी एक बात सुन ले, 1 मिनट। कौन वैसे, फिर ये तो तहरीक इंसाफ की खवातीन को आपको क्रेडिट देना चाहिए कि जो ये इतनी फस्तायत बर्दाश्त करके भी ना इनके जेलों से डरी हैं, ना थानों से डरी हैं। आप सब लोगों ने देखा है कि वहाँ पर पहले क्या किया गया। मैं तो सबके सामने थी ना, मेरे तो अभी भी जख्म, मैं तो हाथ तक नहीं धो सकी अभी तक, इन्होंने तो इतनी भी हमें इजाजत। अच्छा मैम, ये क्लियर कर दे, सिर्फ ये बता दे, अब आप ज़ाहिरा बाहर आई हैं, हम बाहर खड़े थे, आप लोग अंदर मौजूद थे, आपको ज़ाहिरा पुलिस ने छोड़ा तो बाहर है। अब क्या बात करके आप बाहर आए हैं? ये किसने आपको छोड़ा? किससे बात करके आए? हम तो कह रहे हैं हमें धक्के देकर गाड़ियों से नीचे उतार दिए। अब हमसे किससे बात करनी है? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में जो खवातीन का तकद्दुस पामाल हो रहा है ना, उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं रहेगी। आपने जिस तरह से आज जो जुल्म हमारी खवातीन, आपा, इसी तरह बुशरा बीबी साहिबा जो अंदर बैठी हैं, डॉक्टर यास्मीन,
इस मुल्क में खवातीन की ना कोई इज्जत है ना कोई तौकीर रह गई है। खान साहब से आज जिन लोगों की मुलाकात हुई है उसमें ये खबर सामने आई है कि आपको पंजाब में इजाफी जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब आपका लाएअमल क्या होगा? अडियाला जेल के बाहर आपने धरने का ऐलान किया था, वो भी नहीं हुआ। आज जब अलीमा खान बैठी तो चंद रहनुमा आए पीटीआई के, इतने ज़्यादा तादाद में नहीं आए, तो क्या होगा अगला लाएअमल? वैसे तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जिस वक्त यहाँ ऐलान हो रहा था उस वक्त पुलिस मुझे धक्के मारी थी और मेरे ऊपर तशद्दुद कर रही थी। आप सबके सामने है। मुझे तो ऐसे ऐलान का अभी तक, मैं तो उसके बाद से या तो पुलिस वैन्स के धक्के खा रही हूँ या उनके तशद्दुद को देख रही हूँ। अभी तक तो मेरी किसी से कोई बात ही नहीं हो सकी है। लेकिन अगला लाएअमल यही होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। हमारे MNAs, हमारे MPs हर तरह का एहतजाज करेंगे, हर तरफ एहतजाज होगा, लेकिन पुरअमन एहतजाज होगा। हम इनकी गुंडागर्दी का जवाब भी बिल्कुल आराम से, सुकून से एहतजाज करके देंगे, जो हमारा जमहूरी हक है। हम कभी भी तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते, लेकिन इन्होंने सिर्फ तशद्दुद पर यकीन रखा है। एक तरफ एक वो हुकूमत है जो सिर्फ हम पर तशद्दुद करना जानती है, हमारे रास्ते रोकना जानती है। और हमें, जब आप लोग ये बात करते हैं ना, मुझे सिर्फ कोई इतना बता दे, अगर हमारे लोग पहुंचते नहीं हैं तो ये इतने रास्ते बंद क्यों करते हैं, इतने नाके लगाते क्यों हैं? हम तो पहुंचते ही नहीं है ना। मुझे ये बता दे फिर हम पर तशद्दुद करने नहीं, अगर आप लाहौर से इधर पहुंची हैं अकेली, तो क्या जो पिंडी की क़यादत है, इस्लामाबाद की क़यादत है, वो नहीं पहुंच सकती? पिंडी की क़यादत भी पहुंची हुई थी और हमारे MPs MNAs भी पहुंचे हुए थे। मेरा ये ख्याल है कि आज जिस तादाद में पिंडी और इस्लामाबाद की क़यादत गायब थी। ये बता दीजिएगा कि अभी आपने पहले कॉल भी दी हुई थी और आज जिस तरह आपकी तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा तकरीबन रही हैं, लेकिन कारकुनान सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ चलता रहा, लेकिन कारकुनान अडियाला जेल नहीं पहुँचे। 8-9 लोग शादी हाल के बाहर मौजूद रहे। इसकी क्या वजह है? कारकुनान क्यों नहीं आते और आपके जितने MNAs MPs क्यों नहीं लेकर आते लोग? मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, मैंने तो जो हालात देखे हैं, जब तक मैं भी वहाँ पहुँची हूँ, कारकुनान अडियाला के आसपास मौजूद थे। पहली चीज़ मैं सबको ये बता दूँ कि PTI ने एज इट इज़ कोई कॉल इसलिए नहीं दी थी क्योंकि हम चाहते थे कि आज आपा की और बुकला की मुलाकात हो, और हमें ये था कि अगर ये मुलाकात नहीं हुई तो उसके बाद हमने लोगों को ये कहा है कि इस जगह पहुंचना है। जब जो पहुंच रहा था आप उस पर देख रहे थे, इवन आतिफ खान साहब पहुंचे, जुनेद अकबर साहब पहुंचे, तो उनके ऊपर भी उसी तरह तशद्दुद हो रहा था जिस तरह से एक गाड़ी के ऊपर 50-50 लोग पल पड़ रहे। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। तो अरेस्ट